है। याद रखना, माँ बाप बिस्तर पे हो, हंसने की बात नहीं मेरे जवानों, माँ बाप बिस्तर पे हो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी नेमत है। इनकी दुआएं विलायत के मकाम तक पहुंचा सकती है, इनकी दुआएं तुम्हारी मुसीबतों को दूर कर सकती है। कहां कहां धक्के खा रहे हो, ताबीज से किस्मत बदलना चाहते हो, याद रखना सबसे बड़ा ताबीज तुम्हारे घर में है। वो जब हाथ उठा दे, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं पूरी कायनात किसी के लिए दुआ करे और अकेली माँ उसके लिए बद्दुआ करे, पूरी कायनात की दुआ रद्द कर दी जाएगी। अकेले माँ की नहीं है तो आपको खुदा तक नहीं पहुंचा सकता। लेकिन माँ बाप कामिल ना भी हो, ना मुत्तकी है ना परहेजगार है, अगर वो दुआ कर दे, दुआ कर दे, पीर के खुदा तक पहुंचाने के लिए कामिल होना जरूरी है। लेकिन माँ बाप बेनमाजी है, शराबी है, जुआरी है, कुछ भी है, उनकी दुआ लग गई तो जहां तक पीर नहीं पहुंचा सकता उसके आगे तुम्हें माँ बाप की दुआ पहुंचा सकता। मैं अपनी पूरी गुफ्तगू का जिम्मेदार अकेला हूं, मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूँ। याद रखना, माँ बाप को घर का कचरा समझने वालों, आज माँ बाप मस्जिद के सीने पे बैठकर भीख मांग रहे हैं, आज माँ बाप सड़कों पर भीख मांग रहे हैं। मुसलमानों, मुस्तफा जाने रहमत के उम्मतियों का ये हाल हो गया कि वो कुत्तों को तो बिस्तर में लेके सो रहे हैं और माँ बाप की खटिया को घर के बाहर कर दिया है। अल्लाह अकबर, जिस दिन तुम्हें माँ बाप की अहमियत समझ में आएगी उस दिन ये चेहरे रुखसत हो चुके होंगे। आज ये फकीर बेनवा के दिल की सदा है। तकरीर तो आप सुन चुके अल्लामा साहब से, मैं कोई मुकर्रिर ही नहीं हूँ, ये सिर्फ एक फकीर बेनवा की आवाज है। अपने माँ बाप की कद्र कर लो। लोग हमसे कहते हैं मेरे अब्बा नेक नहीं है तो मैं क्या करूं। अब्बा के नेक होने की वजह से ताजीम नहीं है, अब्बा के अब्बा होने की वजह से ताजीम है, अम्मा के अम्मा होने की वजह से ताजीम है। और याद रखना, अगर तुम उनका पाखाना भी धुला दो तो भी तुम उनका हक अदा नहीं कर सकते। एक सहाबी आए और आकर अर्ज करते, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी माँ इतनी बीमार है कि मैं माँ का पाखाना धुलाता हूँ, क्या मैंने माँ का हक अदा कर दिया? मेरी माँ ने बचपन में मेरा पाखाना धुलाया, मैंने बुढ़ापे में माँ का धुला दिया, बराबरी हो गई। मेरे आका ने मुस्कुरा के कहा, माँ में और तुम में फर्क ये है, जब माँ तुम्हारा पाखाना धुलाती थी तो दुआ करती थी अल्लाह इसकी उम्र दराज कर, और जब तुम लोग बुढ़ापे में माँ बाप का पाखाना धुलते हो तो दिल से दुआ करते हो बहुत बीमार है अल्लाह इसको उठा ले। दोनों की सोच में फर्क है। याद रखना, माँ बाप बिस्तर पे हो, हंसने की बात नहीं मेरे जवानों, माँ बाप बिस्तर पे हो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी नेमत है। इनकी दुआएं विलायत के मकाम तक पहुंचा सकती है, इनकी दुआएं तुम्हारी मुसीबतों को दूर कर सकती है। कहां कहां धक्के खा रहे हो, ताबीज से किस्मत बदलना चाहते हो, याद रखना सबसे बड़ा ताबीज तुम्हारे घर में है। वो जब हाथ उठा दे, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं पूरी कायनात किसी के लिए दुआ करे और अकेली माँ उसके लिए बद्दुआ करे, पूरी कायनात की दुआ रद्द कर दी जाएगी, अकेले माँ की दुआ कबूल कर ली जाएगी। और पूरी कायनात दुआ करे, अकेले माँ उसके लिए बद्दुआ करे, पूरी कायनात की दुआ अल्लाह अकबर रद्द कर दी जाएगी, माँ की बद्दुआ कबूल कर ली जाएगी। हजारों साल की मेहनतें वहां तक नहीं पहुंचा सकती जहां माँ बाप की दुआ पहुंचाती है। दुआ ले लो, अपने माँ बाप को खुश करो, अपने माँ बाप को राजी करो। एक बात बताऊं, माँ कितना प्यार करती है अपने बच्चों से, बाप कितना, एक बाप अपना पूरा शबाब अपने बेटे के लिए, ये जो जवान हुए हो ना, माँ बाप को आंखें दिखाते हो जवान, इसमें बाप ने पूरा शबाब निचोड़ा है, पूरा शबाब, न सर्दी देखा, न गर्मी देखा, न बरसात, कुछ नहीं देखा। आज तो माल की फरावानी है, आज से 20-30 साल पहले हिंदुस्तान में इतना माल नहीं था, अक्सर लोग गरीब थे, चंद लोग मालदार थे 50 साल पहले। हाँ, बिस्तरों पे पेशाब करने वालों, तुम्हारे गीले बिस्तर पे माँ बाप सोते थे और तुम्हें अपने सीने पे सुलाते थे। नींद थक के आता था बाप मेहनत करके, और आधी रात को जब तुम्हारा पेट दर्द करता था तुम रोते थे, बाप गुस्सा नहीं करता था, गोद में उठाता था,
तुम्हारी माँ को देता था, देखो इसको क्या हो गया। माँ दूध पिलाती थी फिर भी चुप नहीं होते थे। माँ जानती थी कि वो तुम उसकी बात नहीं समझते, फिर भी वो मुंह चूम के कहती थी मेरे लाल तुझे क्या हो गया, बताना तुझे भूल गए। जो तुम्हें एक गिलास पानी पिलाता, एक गिलास पानी, तुम उसको थैंक यू कहते हो, शुक्रिया कहते हो। जिसने अपने खून को दूध की शक्ल में 2 साल तक कतरा कतरा तुम्हारे वजूद में निचोड़ा, उनको थैंक यू कहना भूल गए। बताओ कहाँ है? इनके पास बैठो ना, एक माँ को ऐसा लगता है जैसे मैं मलिका बन गई हूं जब उसका बेटा उसके गोद में सर रख कर थोड़ी देर लेटता है। तुम्हें बड़े बड़े अलकाबात अच्छे लगते हैं, सर सर, हजरत, किबला, काबा, याद रखना सारे अलकाबात में दिखावा हो सकता है, सारे अलकाबात जरूरत के तहत हो सकते हैं, लेकिन एक बात मैं सच्ची कहूं, पूरे हिंदुस्तान भर में, हिंदुस्तान के बाहर भी लोग पता नहीं क्या क्या कहते हैं, सब सुनकर दिल को तसल्ली नहीं होती। लेकिन जब घर जाते हैं ना, एक मर्तबा माँ बेटा कह के पुकारती है, सारे अलकाबात का हुस्न उस एक लफ्ज बेटा के अंदर सिमट कर आ जाता है। और एक बात याद रखना, जिस दिन ये बेटा कहने वाली आवाज न रहेगी, तुम तलाश करो, ढूंढोगे, तुम ढूंढोगे, तलाश करोगे मेरे अजीज, मेरे भाई, तुम तलाश करोगे। बल्कि उस वक्त तो तुम दुआएं करोगे, काश कि अम्मी ख्वाब में दिखती तक नहीं। मगर फिर वही चेहरे, कदरे नेमत बादे ज़वाल, जब ये चेहरे मट्टी में मिल जाएंगे, कभी ख्वाब में भी नजर नहीं आएंगे। आज इनकी कदर कर लीजिए। मैं आपको खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, और अपनी बात को आखिरी हैसियत देते हुए अर्ज करता हूँ, मुझे नहीं पता मेरी बात आपको कितनी पसंद आएगी या नहीं, लेकिन मेरी हैसियत आपके मेजबान की नहीं, आप मेरे मेहमान नहीं, आप मेरे लिए मरीज की हैसियत रखते हो। डॉक्टर न मरीज की पसंद की दवा देता है, न अपनी पसंद की, वो जरूरत की देता है। मैं बस आखिरी इतनी बात कह करके जा रहा हूँ, मेरे जवानों, अच्छी तरह याद रखना, एक वक्त तो आएगा तुम अपनी माँ को जरूर याद करो, तुम अपने बाप को जरूर याद करोगे, उनकी मोहब्बतें। और एक ये भी सुन लो, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कमा तदीनु तुदान, आ जाने सब लोग जब तक दुरूद शरीफ पढ़ लें, दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ले अला, बुलंद आवाज से पढ़िए, मौलाना मोहम्मद वला आले, मौलाना मोहम्मद हबीबना, सैयदना मौलाना मोहम्मद वला आले, मौलाना मोहम्मद। हजरत आ रहे हैं तो रास्ता छोड़ दीजिए और बुलंद आवाज से दरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सैयदना